हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर जो है बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो है हम लोग जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मतलब जो है इस चैप्टर से होंगे। बाकी हम लोग जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से रहे, मतलब कि टोटली हम जो यहाँ पे 90 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिसीज इज कॉल्ड। मतलब कि यदि कोई जेनेटिक डिसीज जो कि ट्रांसफ़र होता है फिनोटॉपिकली रूप से, मतलब कि जो है नॉर्मली जो है बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, लेकिन जो कैरियर फीमेल होता है वह कुछ मेल प्रोजेनी ही होते हैं, तो उस टाइप के डिसीज़ को क्या कहते हैं। सो उस टाइप के डिसीज़ को जो कहा जाएगा वह सेक्स लिंक डिसीज़ कहा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें जो आंसर सही होगा उसको हम डायरेक्टली बताते चलेंगे, क्योंकि जिससे टाइम कम है, वीडियो लॉन्ग ना हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोग देख भी लें। बाकी आप लोग वीडियो को स्किप करके चारों ऑप्शन, अगर आपको पढ़ना पसंद हो तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। तो टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद द डबल रिसेसिव जीनोटाइप, मतलब कि जो द्वि अप्रभावी जीनोटाइप होता है उसी के साथ हम F1 हाइब्रिड का क्या कराते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो कौन एक सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, वह कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन में वह कितना होता है। सो वह जो है 9:3:3:1 होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो कौन एक मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर। सो कैंसर क्या है, जो है एक मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। बाकी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, फाइब्रोसिस, ये तीनों क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। अगला प्रश्न है, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय। शब्द लिंकेज शब्द किसने दिया था, फिर किसने प्रयोग किया था। तो मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। तो बहुगुणी एलेलिज्म का एग्जांपल जो हो जाएगा वह एबीओ ब्लड ग्रुप है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, ए क्रॉस बिटवीन ए टाल पी प्लांट, मतलब कि एक मटर का लंबा वाला पौधा जो कि कैपिटल टी फॉर्म में है, एंड ए डॉट पी प्लांट जो कि स्मॉल टी फॉर्म में है, विल प्रोड्यूस। मतलब कि जब हम कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो जो प्रोड्यूस होंगे वह आल टाल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि देखो जब इसका हम कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर अगर हम इसके साथ करेंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो कि जो कैपिटल टी लॉन्ग वाला कैरेक्टर है वह क्या है, प्रभावी डोमिनेंट है, तो इसलिए आल टाल प्लांट्स बनेंगे। अगला प्रश्न है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस द F1 फिनोटाइप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 फिनोटाइप जहाँ पे पूछा है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है F1 फिनोटाइप का क्या होता है, तो वह जो है इंटरमीडिएट होता है टू पेरेंट्स के मध्य। अगला प्रश्न है, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। सो जो यहाँ पे पूछा है इनहेरिटेंस, जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है, किसने दिया था। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन एवं बॉवेरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पे 15 MCQ अब हो जाएंगे यहाँ से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस वाले टॉपिक से। सो यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुगो डिवरीज स्पेसियन इज ड्यू टू। जो यहाँ पे पूछा है कि हुगो डिवरीज के अनुसार जो स्पेसियन होता है वह किस कारण होता है। तो हुगो डिवरीजन के अनुसार जो स्पेसियन जो होता है वह साल्टेशन के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि म्यूटेशन के फादर कौन है या फिर जनक कौन है, तो हुगो डिवरीज है। अगला प्रश्न है, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन्स ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन। मानव विकास के सही क्रम कौन सा है यहाँ पे, जो कि ज़्यादातर एक्सेप्ट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला।
तो किसी का नाम हो क्या या नाम हो राहा, अगर किसी का नाम राहा हो तो आप लोग याद कर लीजिए रामाफिथिकस, ऑस्ट्रेलोफिथिकस, होमो हैबिलिस, देन उसके बाद जो है होमो सेपियंस। और ये मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपको ऐसे याद कर लेना, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मिसिंग लिंक इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में एक मिसिंग लिंक मतलब कि कड़ी कौन से विलुप्त कड़ी कौन सी है, तो आर्क्योपिटेरिक्स है, जो कि क्या है बर्ड एंड रेप्टाइल्स मतलब कि पक्षी और सरीसृप के मध्य की कड़ी है। अगला प्रश्न है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन। जो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है वह जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो आनुवंशिक साम्यावस्था है उसको जो है एक्सप्लेन करता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गेन इन ह्यूमन। सो ह्यूमन में कौन एक वेस्टिजियल ऑर्गेन अवशेषी अंग नहीं है। सो जो लीवर है वह जो ह्यूमन में एक वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है, बाकी ऑर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, कॉक्सिस और विजडम टीथ है, तीनों हैं। अगला प्रश्न है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है वह किसका उदाहरण है, तो यह जो है नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का एग्जाम्पल है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज पर्पस्ड बाय। तो अंगों के उपयोग या फिर अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था, तो लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस सपोर्ट इवोल्यूशन। कौन सा एविडेंस इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तो जो यहाँ पे फॉसिल्स हैं, होमोलॉगस ऑर्गेन्स, एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, सो इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। ये तीनों स्टेटमेंट क्या करते हैं, इवोल्यूशन के जो है प्रमाण प्रदर्शित करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड द फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर। तो निम्नलिखित में से किसे फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर के रूप में जाना जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला रामापिथिकस को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जेनेटिक डिसीज इन ह्यूमन से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे है फर्स्ट वाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल जीन डिसऑर्डर। तो कौन एक सिंगल जीन डिसऑर्डर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम इज कास्ड बाय। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वह 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी के कारण होता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया इज। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया जो है वह जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो हीमोफीलिया जो है वह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय अ डोमिनेंट एलील। तो कौन सा डिसीज ऐसा है जो कि डोमिनेंट एलील के द्वारा होता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला हंटिंगटन डिसीज। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट मेनली द। सिस्टिक फाइब्रोसिस किसे अफेक्ट करता है, तो यह जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सो डाउन सिंड्रोम जो है वह क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द काज ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के उत्पन्न होने का क्या कारण है, सो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ओनली वन एक्स क्रोमोसोम के डिसेबिलिटीज के कारण होता है। अगला प्रश्न है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इंडिविजुअल है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उनमें जो एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट इनहेरिटेड। कौन सा ऐसा डिसीज जो कि इनहेरिटेड डिसीज नहीं है, सो यहाँ पे डायबिटीज टाइप फर्स्ट है जो कि इनहेरिटेड डिसीज नहीं है, जो है इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगला प्रश्न है टे सेक्स डिसीज प्राइमरली अफेक्ट। तो टे सेक्स डिसीज जो होता है प्राइमरली अफेक्ट करता है ब्रेन को। अगला प्रश्न है ए पेडिग्री चार्ट इज। तो एक पेडिग्री चार्ट का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं किसी फैमिली के जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है व्हिच डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड एक्स लिंक। तो निम्न में से कौन सा ऐसा डिसीज जो कि अधिकतर मसल वीकनेस की वजह से और एक्स वजह से क्या होता है दिखाई देता है और एक्स लिंक डिसीज है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगला प्रश्न है फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कास्ड बाय अ म्यूटेशन अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है किसके मेटाबॉलिज्म को म्यूटेशन के द्वारा अफेक्ट करके काज होता है, सो यह जो फेनिल एलेनिन एमाइनो एसिड जिसमें क्या करता है इसके मेटाबॉलिज्म में
म्यूटेशन के कारण जो है फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है। अगला प्रश्न है द डिफेक्टिव जीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस कोड फॉर अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन, मतलब कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में डिफेक्टिव जीन होता है वह एक प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड करता है जो कि इन्वॉल्व कहाँ पे होता है, तो यह जो है क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। अगला प्रश्न है फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम इज मोर सेवर इन, जो फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम होता है वह मेल्स में अधिकतर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है एल्बिनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग, एल्बिनिज्म जो है वह एक प्रकार का डिसऑर्डर है, रोग है जो कि अफेक्ट करता है किसको, तो यह जो है पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर एमंग कुकेशियंस इज, तो कुकेशियंस में जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वह जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। अगला प्रश्न है थैलेसीमिया अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ, तो थैलेसीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन श्रृंखला के हीमोग्लोबिन जो होता है उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है क्योंकि इसकी श्रृंखला में चेंजेस कर देता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, तो निम्न में से कौन एक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर का एग्जांपल है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला लेवर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी डिसीज। अगला प्रश्न है व्हिच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, तो किस टेक्निक का ज़्यादातर उपयोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला कैरियोटाइपिंग। सो यहाँ पे भी मैंने ऐड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट बाय मिड माइंड वेद एकेडमी। तो चलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं 50 क्वेश्चंस किसके बचे हैं, जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के बचे हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को जो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। सो चलिए हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड में डिस्कस करेंगे, तो आज टुडे हम लोग जो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो कम्युनिकेबल डिसीज़ से हम 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो 26 से जो 50 तक डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले जान ले कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं, तो ऐसे डिसीज़ जो कि पर्सन ए से जो है पर्सन बी में ट्रांसमिट हो सकते हैं, मतलब कि ऐसे डिसीज़ जो कि पर्सन ए से पर्सन बी में जो है बाई वेरियस मेथड या वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट हो सकते हैं, उसी कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसे डिसीज़ जो कि एक पर्सन ए से जो है पर्सन बी में जो है ट्रांसमिट नहीं होते हैं, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जा सकता है। मतलब कि जो है कंटैक्ट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होते हैं। जैसे कि किसी को टीबी हुआ है तो ऐसे पर्सन जो कि दूसरे पर्सन के जाए तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल में आ जाएगा। बट किसी को कैंसर हुआ है और वह पर्सन कैंसर पेशेंट के पास से होकर दूसरे पर्सन के पास जाए हेल्दी, तो उसको भी कैंसर हो जाए तो वो जो है नॉन कम्युनिकेबल में आता है, तो वह उसके ऐसे प्रोसेस के द्वारा कैंसर नहीं फैलता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, कौन एक संक्रामक रोग है। सो संक्रामक रोग जो होगा ट्यूबरकुलोसिस है। बाकी हाइपरटेंशन, अस्थमा और डायबिटीज ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अगला प्रश्न है द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इज, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन कौन है, तो मलेरिया के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है वह जो है प्रोटोजोआ है। या जो सीनेट जो यूपी का सीनेट एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है HIV इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, तो HIV मुख्यतः किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो HIV जो है वह ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। कंटामिनेटेड इंजेक्शन, ऐसे पर्सन जिसे HIV हुआ उसको हम इंजेक्शन लगाएं और उसी इंजेक्शन को हम दूसरे पर्सन को लगा दे, उसी में मतलब ड्रग्स को भर के, तो उसको भी ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब कि HIV फैल जाता है। तो HIV जो है कंटामिनेटेड नीडल के थ्रू बाई कंटैक्ट एंड जो ब्लड के द्वारा फैलता है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी फैलता है। सो यहाँ पे अगला प्रश्न है व्हिच ऑर्गन डज ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली अफेक्ट, तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी डिसीज में जो है जो प्राइमरली इफेक्ट होता है वह जो लंग्स इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कोलरा स्प्रेड थ्रू, कोलरा किसके द्वारा फैलता है, तो कोलरा जो है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, कौन एक वायरल डिसीज है, तो इन्फ्लुएंजा जो है जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, तो यह क्या है, वायरल डिसीज है। अगला प्रश्न है पोलियो इज कास्ड बाई, पोलियो किसके द्वारा होता है, तो पोलियो एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। पोलियो के लिए जो है पोलियो डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हम साल्क वैक्सीन देते हैं, साल्क वैक्सीन देते हैं।
अगला प्रश्न है वेक्टर फॉर डेंगू इज, डेंगू के लिए कौन सा वेक्टर है? तो डेंगू जो है, जो डेंगू डिसीज का वेक्टर है वह एडिज मॉस्किटो होता है। एनाफिलीज जो होता है और मलेरिया का होता है। क्यूलेक्स किसका होता है? तो वाउचेरिया का। वाउचेरिया नहीं, फाइलेरियसिस का होता है। अगला प्रश्न है व्हिच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय द बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। सो यह जो है टीबी डिसीज के लिए वैक्सीन है। मीजल्स के लिए जो है MMR का टीका होता है। मीजल्स, मप्स, रूबेला का टीका दिया जाता है। पोलियो में वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस वगैरह में मेडिसिन देते हैं। अगला प्रश्न है मीजल्स इज काज्ड बाय, या मीजल्स किसके द्वारा होता है? तो मीजल्स जो है वह एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी अफेक्ट प्राइमरली द लीवर। तो हेपेटाइटिस बी जो है लीवर को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड थ्रू एयर। तो कौन सा ऐसा डिसीज जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। जब कोई पर्सन मान लो ए वाला है, इनको टीबी हुआ, तो जब बोलेंगे तो इसके बैक्टीरिया जो है एयर में ट्रांसमिट मतलब कि फैलते रहते हैं। तो जब दूसरा पर्सन अगर बात कर रहा है वो हेल्दी है तो इसके कंटैक्ट के द्वारा इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो एयर के थ्रू जा रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है रेबीज इज स्प्रेड थ्रू। तो रेबीज जो है एनिमल बाइट, जैसे कि डॉग हो गया, इसके जो है काटने से स्प्रेड होता है। अगला प्रश्न है रिंगवर्म इज काज्ड बाय। तो रिंगवर्म जो है एक प्रकार के फंगस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, जो कि ट्राइकोफाइटान कैटेगरी के फंगस है, इसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 10 to 21 डे होता है। अगला प्रश्न है द मेन सिम्टम ऑफ मप्स। तो मप्स का मेन सिम्टम होता है कि मान लो एक किसी पर्सन का फिगर है, तो ये मान लो इनका जो गला वाला पोर्शन होता है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। तो यह जो है पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। अगला प्रश्न है कोविड-19 इज काज्ड बाय। तो कोविड-19 एक वायरस के द्वारा होता है। इसके लिए हम कोविड वैक्सीन देते हैं, कोवैक्सीन देते हैं, जो कि अगर पूछा जाए कोविड-19 जो वर्ड है कोविड-19, इसमें 19 किसको डिनोट करता है? तो यह 2019 ईयर 2019 को डिनोट करता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड इज काज्ड बाय। टाइफाइड जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। इस डिसीज़ की जांच के लिए हम लोग जो है बिडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। किसका? बिडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है द मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इज। तो मलेरिया के लिए जो है एनाफिलीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है ए जूओनोटिक डिसीज इज वन दैट इज ट्रांसमिट फ्रॉम। एक जूओनोटिक डिसीज ऐसा डिसीज जो कि ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? तो यह जो है एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है। अगला प्रश्न है द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कफ एंड फीवर। तो इन्फ्लुएंजा जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ दीज इज अ फंगल कम्युनिकेबल डिसीज। निम्न में से कौन एक फंगल कम्युनिकेबल डिसीज है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का एथलीट फुट। अगला प्रश्न है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी डिसीज का कॉजेटिव एजेंट जो है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इसे हैंसन का डिसीज भी कहते हैं, हैंसन का रोग। अगला प्रश्न है डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। डीपीटी वैक्सीन जो है वह जो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अगला प्रश्न है हैंड वॉशिंग हेल्प प्रिवेंट। तो पूछा जाए WHO के अकॉर्डिंग हैंड वॉश कितने सेकंड तक करना चाहिए? तो 20 सेकंड तक, अप टू 20 सेकंड तक करना चाहिए। सो यह जो है 20 से कहीं पे 25 दिया रहता है, अलग अलग बुक में अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे कन्फ्यूजन होता है एज अ टाइम ऑफ रीडिंग। सो मोस्ट एक्सेप्टेबली अकॉर्डिंग टू मी जो है वह 20 सेकेंड ही होता है। तो हैंड वॉशिंग जो है प्रिवेंट करता है वह जो डायरियल डिसीज़ के फैलने में। अब यहाँ पे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को डिस्कस करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसे डिसीज़ हैं जो कि 1% टू अनदर पर्सन जो है बाई कंटैक्ट के द्वारा नहीं फैलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी वाला कैंसर। कैंसर इज काज्ड ड्यू टू द अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स। अगला प्रश्न है व्हिच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय अस्थमा। तो अस्थमा के द्वारा जो है लंग्स अफेक्टेड होता है। अगला प्रश्न है हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज। तो हाई ब्लड प्रेशर को जो है हाइपर टेंशन कहा जाता है।
और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को जो है हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया भी कहा जाता है, और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन और ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेजर काज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुअर लाइफ स्टाइल एंड डाइट। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ दीज इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। निम्न में से कौन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है? तो एनेक्जाइटी जो है वह क्या है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अगला प्रश्न है ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वह बोन्स को जो जोड़ होते हैं उनको अफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है व्हिच इज अ रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए जो रिस्क फैक्टर है वह जो है स्मोकिंग है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कैंसर इज काज्ड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर पूछा जाए कि द अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स इज नोन एज, तो उसे कैंसर कहा जाएगा। और ऐसे जीन जो कि कैंसर को काज करते हैं उन्हें जो है ओंकोजीन कहा जाता है। ओंकोजीन कहा जाता है, यहाँ पे CHO होगा आई थिंक, ओंकोजीन। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो निम्न में से कौन एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है टाइफाइड। अगला प्रश्न है हार्ट अटैक इज काज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ। तो हार्ट अटैक जो होता है वह कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोइम्यून डिसीज। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिसीज होता है जो कि क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, स्वप्रतिरक्षी रोग हैं। अगला प्रश्न है द मेजर सिम्टम ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज का मेजर सिम्टम क्या होता है? एक्सेसिव थ्रस्ट, बार बार प्यास लगना और यूरिनेशन होना। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिसीज। तो निम्न में से कौन क्रोनिक मतलब कि लंबे समय तक होने वाला रोग है? तो यह जो है अस्थमा है। अगला प्रश्न है व्हिच इज अ लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ग्लोबली। तो ग्लोबली मतलब कि विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर कौन एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी वाला, कैंसर। अगला प्रश्न है एल्जाइमर डिसीज इज मेनली अफेक्ट द। तो एल्जाइमर डिसीज जो है वह ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है सिरोसिस इज अ डिसीज ऑफ द। तो सिरोसिस जो है वह लीवर का डिसीज है जो कि अल्कोहल ज़्यादातर अल्कोहल लेने से होता है। ड्यू टू द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज काज्ड लिवर सिरोसिस। अगला प्रश्न है मेन काज ऑफ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है स्मोकिंग। अगला प्रश्न है ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ। तो ओबेसिटी जो है वह डायबिटीज के रिस्क को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है स्ट्रोक अफेक्ट द। तो स्ट्रोक जो होता है वह ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है कॉमन काज ऑफ किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर का जो सामान्य कारण या कॉमन काज होता है वह जो डायबिटीज होता है। और अगर पूछा जाए कि वृक्कीय पथरी क्यों होता है, तो वृक्कीय पथरी जो होता है कैल्शियम यहाँ पे सी है, कैल्शियम ऑक्जालेट क्रिस्टल्स के जमाव के कारण ही क्या होता है? वृक्कीय पथरी होता है। अगला प्रश्न है व्हिच हैबिट हेल्प प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सा हैबिट ऐसा है, आदत ऐसा है, स्वभाव ऐसा है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है? तो हेल्दी डाइट। अगला प्रश्न है व्हिच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस डायबिटीज। डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? सो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कौन एक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो हार्ट स्ट्रोक होता है वही क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है। HIV जो है एड्स वायरस के द्वारा होता है। एड्स वायरस में क्या होता है? तो एड्स वायरस में जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है जो कि रेट्रोवायरस फैमिली से होता है। अगला प्रश्न है येलो साल्ट डाइट हेल्प प्रिवेंट। एक निम्न लवण स्तर या नमक कम मात्रा में नमक लेने वाला डाइट किसको प्रिवेंट करता है, मतलब प्रिवेंट करने में हेल्प करता है? सो यह जो है हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर। तो अधिकतर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं? तो प्रिवेंटेबल होते हैं, मतलब कि इन्हें हम क्योर कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
So thanks for watching this video, all of you dear student. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के साथ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.